हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले करो माता रानी के दर्शन, क्योंकि आज है नवरात्रों का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी का दिन। माता रानी आपको बहुत सारा प्यार दे, आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले मैं डालती हूँ गेट पे पानी, जो कि मैं रात को ढककर रख देती हूँ और ये गेट घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो आप भी एक बार ट्राई करना। और मैं फिर यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद मैंने किया गर्म पानी, जो कि मैं अपने लिए और मम्मी के लिए कर रही थी, क्योंकि हम लोग पूजा करने से पहले चाय नहीं पीते हैं और पूजा करने के बाद ही चाय पीते हैं। तो मैं अपने लिए और मम्मी के लिए निकाल रही थी पानी। मैं मम्मी को पानी दे करके यहाँ बैठ कर पी रही हूँ पानी। आप सब लोग कहाँ से हैं, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैं अब डेली के ब्लॉग जो डाल रही हूँ, आप सब लोगों को कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पर पापा जी सो रहे थे और सब लोग रूम में सो रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी लगा रही थी। यहाँ पे पहुँचा 6:30 बज गए हैं। तो हम जल्दी से जल्दी सुबह पूजा कर लेते हैं, क्योंकि फिर सब लोगों को मार्केट जाना होता है, तो फिर अलग अलग पूजा करनी पड़ जाती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सब लोग जो मेन घर के हैं सब लोग एक साथ बैठकर पूजा करें, क्योंकि पूजा में तभी मन लगता है जब पूरी फैमिली बैठी हुई हो। तो मैं जल्दी से सुबह ही कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पोछा लगाने के बाद डाल रही हूँ आसन और फिर जल्दी से जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं आ गई थी तुरंत किचन में। किचन में मैं चाय बनाने के लिए रख रही थी पापा जी, और इनको उठाऊंगी सब लोगों को, क्योंकि वो नहाएंगे धोएंगे। इतनी देर में मैं पूजा की भी तैयारी इधर कर लूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल 3 लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, और चाय बनाते बनाते जब तक दूध को भी रख दूँगी, दूध भी कम गैस पे उबलता रहेगा। और फिर मैं जब तक कर लूँगी पूजा की तैयारी। मैंने कम गैस पर चाय रख दी है, वो खोलेगी तब तक। तो इधर मैं कर रही थी लोटा साफ, जो कि पूजा में यूज किए जाते हैं। तो आप सब लोग जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको कैसे साफ करते हो। मैं तो बालू में पीताम्बरी थोड़ी सी मिला लेती हूँ, उसी से थोड़ा रगड़ के साफ कर देती हूँ, तो वो 2-3 दिन तक काले भी नहीं पड़ते। अगर खाली पीताम्बरी से करते हैं तो बर्तन जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो अभी मैं इन सब लोगों को चाय दे करके आ जाऊंगी और फिर मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। अभी मैं करूंगी ऊपर की पूजा, जो कि हमारे लड्डू गोपाल हैं और भी बहुत सारे भगवान जी हैं, उन सब की। बाद में माता रानी की चौकी की सफाई करूंगी, मगर अभी फिलहाल मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूंगी। और हमारे घर पर हैं 2 लड्डू गोपाल, जो कि बड़े वाले हैं गोविंद और छोटे वाले हैं कान्हा जी। हमने इनके नाम रख रखे हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि 2 लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए एक घर में। प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है या नहीं। वैसे मैंने बहुत लोगों के घर में देखा, बहुत सारे होते हैं। तो मैं आ गई थी ऊपर पूजा करने के बाद नीचे, जो कि कल के फूल चढ़े हुए थे बासे, मैं उनको हटा लूँगी सबसे पहले। और नीचे की सफाई करने के बाद मैंने माता रानी को तिलक किया, फिर माता रानी के बाद सबको ऊपर आके तिलक किया। और फिर मैं लगाऊंगी जो कल जॉब हुए थे, जो ज्वार बोलते हैं उनको। तो ये माता रानी की यहाँ पर जोत के पास रह गए थे फूल, जो थे वो मेरे को दिखाई नहीं दिए थे। फिर मैंने यहाँ पर भी सफाई की, क्योंकि फूल गिर गए थे। और फिर मैं जार में पानी लगा दूंगी। पानी नहीं, मैं गंगा जल जो होता है वो लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जी पास में ही, तो ज़्यादा गंगा जल इकट्ठा हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर गंगा जल का ही यूज करती हूँ। फिर माता रानी को लगाऊंगी इत्र। और फिर मैं लोटों पे, जो लोटे मेन पूजा के लिए होंगे उनके लिए, उन पे बनाऊंगी स्वास्तिक। कल मैंने सांतिया बोल दिया था, तो मेरी मम्मी ने ब्लॉग देखा तो वो बोल रही थी पागल, इन्हें सांतिया भी बोल देते हैं, मगर स्वास्तिक बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आज बोल रही हूँ स्वास्तिक, जो कि मेरी मम्मी की दी हुई सीख है, मम्मी से कुछ सीखने को मिला है नया। तो इसमें मैं डाल दूंगी कुछ मीठा, और जो फूल रखे हुए थे कल के वो। और आज माता रानी पे चढ़ने के लिए फूल नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, मगर फूल लाना भूल गए। तो इधर मैं रख रही हूँ कंडी, जो कि होती है उपलों जो बोलते हैं वो। और यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर कर रहे थे पूजा। तो बोलिए माता रानी की जय, क्योंकि हमारी माता रानी आ गई हैं। आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो नए लोग हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, शेयर भी करना। तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ जल सूर्य देवता को। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं यहाँ कर रही हूँ माता रानी की तैयारी, क्योंकि आज है चौथा नवरात्रा। वैसे 5वां है, मगर तिथि के हिसाब से आज चौथा है। तो मैं यहाँ कर रही थी पूजा की तैयारी, और सब लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी। और मैं भी जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर रही थी। बीच में मेरा बेटा उठ गया था कि मैं भी आज पूजा में बैठूंगा। इसने अपने पापा को देख लिया था, तो बोल रहा था मैं भी पूजा करूंगा पापा के जैसे। तो मैंने इसको भी नहला धुलाया
और अच्छे से कपड़े पहना के फिर मैंने इसको भेजा इसके पापा के पास कि जा, जब तक आप पूजा करो दोनों जने, मैं आ रही हूँ पीछे से। तो ये आ गया था, ये बैठने की जिद कर रहा था पापा की गोद में, मगर उन्होंने बोला कि नहीं बेटा नीचे बैठ जाओ। फिर मैंने इसके लिए अलग से आसन डाला, बच्चों की जिद देखो, इसके लिए अलग से आसन डाला और फिर मैंने इसको इस पर बिठाया। और यहाँ चल रही थी आरती, सब लोग ताली बजा रहे थे, तो ये भी बजा रहा था। वो होता है ना कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो ये फिर पीछे देखने लग गया था कि मम्मी कैमरा क्यों चला रही हैं। और फिर हम सब लोगों ने मिलके की आरती और अच्छे से पूजा की। और फिर इसने सबके पैर छुए। मैं सबकी तो वीडियो नहीं ले पाई, मगर इसके पापा की ही वीडियो ले पाई, क्योंकि फिर मैं आके चाय बनाने लग दी थी और अपने खाने की तैयारी में लग गई थी। तो मैंने आज बना रही हूँ आलू गोभी, और आलू गोभी में आजकल कीड़ा आने लग गई हैं, तो मैं थोड़ा ध्यान से काट रही थी देखने के लिए। और फिर मैंने आलू और गोभी बनाए और उनको पहले काट के रखा। फिर मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है साड़ी में। और मैंने यहाँ की सब्जी की तैयारी। और हम नवरात्रों में नहीं खाते हैं प्याज और लहसुन, तो मैं नॉर्मल सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि फिर भोग भी लगना होता है। वैसे माता रानी का तो हम फल से लगाते हैं, और लड्डू गोपाल का जो होता है वो हम रोटी सब्जी से ही लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक दी थी, और फिर मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता। इसको पानी डालकर ढक दूँगी और तब तक सब्जी होगी। इधर मैंने रायता की तैयारी कर ली थी, मट्ठा चला के रख लिया था। और फिर मैं इसमें लगा रही थी छोंक। और मैं लगाती हूँ हींग जीरे का छोंक, जो बेसिक सा होता है डेली यूज में। और फिर मैंने जो घर की बूंदी बनाई थी उसी को डालूंगी। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और फिर बनाई फूली फूली रोटियां। तो भाई जिसके मुंह में पानी आ रहा हो रोटियां देखकर, तो प्लीज़ मुझे एक बार सेवा का मौका ज़रूर देना, मैं आपके लिए भी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने की फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाया। और फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी की, जो कि व्रत का था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी, जो कि उसके पकौड़ियों के साथ भी चल जाती है और टिक्कियों के साथ भी चल जाती है। तो यहाँ बनाई थी मैं खट्टी मीठी चटनी, तो मैंने मीठी बना के साइड में रख दी थी। अगर मीठी की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ बना रही हूँ मैं खट्टी चटनी, टमाटर हरी मिर्च की, हरा धनिया हमारे घर पे नहीं खाते हैं, तो खटाई डाली और जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और स्वाद के अनुसार जितनी चटनी हो उसके अनुसार मैंने नमक डाल दिया। तो इसको मैं पीस लूँगी और इसको फिर मैं रख दूँगी टप्पन में, क्योंकि अभी तो नहीं खा रहे हैं सब लोग, शाम को ही खाएँगे, तो अभी मैं ढक के रख दूँगी। तो आज दिए माता रानी ने हमें साक्षात दर्शन, तो ये था उसका वो फूल था। और मैंने एक और डाली थी, ये है काली माता की, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे नेत्र। तो आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं जमाने वाली हूँ चौकी। मैं आ गई हूँ नहा धो करके, और ये चौकी मैंने रात ही तैयार करके रख दी थी धोकर। तो अभी मैं गंगा जल के छींटे मार लूँगी। ये पूजा की ही चौकी है, हमेशा यही यूज होती है। तो अभी मैं यहाँ पे काटूँगी सातिया, जो कि अच्छे कामों की और शुभ कामों की शुरुआत सातिये से होती है। तो मैं यहाँ पर काट लूँगी सातिया। मैं इसको भी बीच में से काट के नहीं बनाती हूँ, आप सब लोग देखना। और आज से नवरात्रि शुरू हैं, तो सबसे पहले आप सबको मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आप सब लोग मंगल रहें, शुभ रहें। तो अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी अक्षत्र, मतलब चावल। ये साबुत चावल है, मैंने रात को ही इनको साफ़ करके रख दिया था, इसमें एक भी टूटा हुआ चावल नहीं है। तो ये मैंने लगाए हैं 5 जगह, एक माता रानी के नाम का, एक गणेश के भगवान का, और सारे पितृ देवताओं का, देवी देवताओं का, और एक जोत का, और एक में रखूँगी मैं शंख। तो ये है मेरी माता रानी की तस्वीर, जो हमेशा यूज होती है पूजा में। और ये मैंने नई चुन्नी, हर साल इनको नई उड़ाती हूँ। और ये माता रानी के नए कपड़े हैं, वस्त्र जो कोरे हैं उनको कोरे कपड़े पहना के मैं आज स्थापित करती हूँ। तो अभी मैंने इनको दूध से और गंगा जल से और शहद से नहला लिया है, और मैं इनको पहनाऊँगी नए वस्त्र। और हर साल कोरे पहनाती हूँ। और फिर वो जो माता रानी की चुन्नी जो मैंने तस्वीर पर उड़ा रखी है, उसको मैं उठा के 1 साल के लिए रख देती हूँ तिजोरी में। और फिर उसको अगली साल, मतलब अब ये पिछली साल की जो थी वो मैं मंदिर में चढ़ा दूँगी इस साल, और ये नई कोरी है तो इसको मैं 1 साल के लिए उठा के रख लूँगी। तो ये मैंने माता रानी का यहाँ पे श्रृंगार कर दिया है, माता रानी को कड़े पहना दिए, नया मुकुट, नई चुन्नी। तो मैं यहाँ पे इनको स्थापित करूँगी। और यहाँ पर मैं माता रानी का नाम लिए जा रही थी। आपको जो भी नाम हो, नाम मंत्र आता हो तो मंत्र बोलिए। अगर आपको कुछ मंत्र वगैरह नहीं आता तो आप जय माता दी करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली, ये मेरी पहली माता हैं, ये मैंने शादी से पहले की हैं, और ये शादी से पुरानी वाली हैं। तो मैं यहाँ पे जोत की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इस बार कलावे की जोत बनाई है, जो बत्ती होती है।
ये मेरी घर पे ही बनाई हुई है, मैं इसको घर पे ही बनाती हूँ। सूती कलावा जो होता है उसको 2 बार ऐसे बदल के कर लेती हूँ। तो ये जो गांठ वाला हिस्सा है ये ऊपर रहना चाहिए हमेशा, और जो बिना गांठ वाला है वो नीचे रहना चाहिए। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगी। और एक साल मैं घी के जलाती हूँ और एक साथ मैं तिल के तेल की जलाती हूँ, जो कि तिल का तेल भी शुभ माना जाता है। तो इस बार मैं तिल का तेल जला रही हूँ, चैत के नवरात्रों में घी का जलाती हूँ। तो अभी मैं इसमें डालूंगी 2 इलायची और 2 लौंग और थोड़े से अक्षत्र और 1 सिक्का। और यहाँ पे मैं इसको प्लेट में लगाऊंगी, क्योंकि ये उठाने में कभी कभार ठीक करने में आसानी हो जाती है, और ये कपड़ा जो है वो चीकना भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान लगा रही हूँ। माता रानी को जो मेन होता है, चौकी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो मैं जो मेन सामान है वो कर रही हूँ। चांदी के बिछुए हैं, मावर है, बिंदी है, लिपस्टिक है और सिंदूर है और चूड़ियाँ हैं। तो मैंने यहाँ पे कलावा बांध दिया है चिरागी को, जो जोत चलेगी 9 दिन तक, उसको भी। और यहाँ मैं जौ बोने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये इस परात में ही मैं बोती हूँ और हर साल इसी में बोती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें भी सांतिया काट लूँगी, क्योंकि इसकी भी शुरुआत अच्छे कामों की सांतिया से होती है। तो यहाँ पर मैं सांतिया काट के एक का कॉइन, ये मैंने मिट्टी और गोबर का जो वो होते हैं उपले, उसका बुरादा निकाल के कल ही रख लिया था। तो मैं यहाँ पे जौ भी बो दिए हैं। ज़्यादा पानी अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि ये मैंने रात जौ फुला दिए थे। अब मैं यहाँ पे कलशे की तैयारी कर रही हूँ। कलश को भी मैं कलावा बांध लूँगी, और कलश में मैं डालूँगी 2 इलायची और 1 हल्दी का टुकड़ा और 1 कॉइन मतलब सिक्का, 1 का जो रुपया होता है वो। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, हल्दी और 1 का सिक्का। और इसमें डालूँगी मैं सुपारी, 2 लौंग, बस 2 या 5, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने 5 डाल दिए हैं, और 2 इलायची। और फिर मैं इसके ऊपर रखने के लिए लाई हूँ गंगा जल डाल दूँगी, थोड़ा सा मीठा 1 बतासा डाल दूँगी, और ये आम के पत्ते हैं और दूब घास, जो आप सब लोगों को जानकारी होगी वैसे, और मैं फिर भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आम के पत्तों की, ये टूट के अंदर जा रहे थे तो मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया। बस जो ख़राब पत्ते थे वो मैंने तोड़ लिए थे। और फिर मैं नारियल रखूँगी, नारियल को भी तिलक करूँगी, अक्षत रखूँगी, और जो दक्षिणा होगी उसको भी रखूँगी। तो चुन्नी में लपेट के इसको मैं कलावे से अच्छे से बांध दूँगी, ताकि ये हिले डुले ना और ये चुन्नी खुले ना। तो इसका मुँह जो है मैं अपनी तरफ रखूँगी, और जो इसका पीछे का हिस्सा होगा वो मैं उधर की दक्षिण की तरफ रखूँगी। और मैं इसको कलश को भी रखने से पहले इसके ऊपर भी सांतिया काट दूँगी। हर चीज़ पे सांतिया माता रानी का, या तो आप पूजा करो तो तब ओम काढ़ो, या फिर सांतिया काढ़ो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप ओम काढ़ना चाहो ओम काढ़ लो, सांतिया करना चाहो सांतिया। तो मेरे को ज़्यादातर जो शुभ लगता है वो मेरे को सांतिया ही लगता है, तो मैं ज़्यादातर सांतिया ही काटती हूँ। और ये था पान का पत्ता, इस पर भी मैं 1 सुपारी रखूँगी, और थोड़ा सा कलावा, 2 इलायची और थोड़े से अक्षत्र और थोड़ी सी दूब घास। इसके साथ ही मैं लगाऊंगी यहाँ पर भोग, और थोड़ा सा लगाऊंगी इत्र। और अगर आप मेरा सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट। हेलो दोस्तों, आप सब लोग भी सोच रहे होंगे ना मैं इन चुन्नियों के साथ क्या कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कल से है नवरात्रि, तो चलो आपको दिखाती हूँ। अभी जगह है कि ऐसी, और मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ माता रानी के लिए। ये हमारी ये चौकी जो है, चौकी लगती है, हर साल लगती है। मैं हर साल यहाँ पे अलग अलग डेकोरेट करती हूँ, मगर हर साल मैं इतना नहीं थी। तो इस साल मैं चाहती हूँ मैं जैसा डेकोरेट करूँ मैं आप सब लोगों को भी दिखाऊँ। तो प्लीज़ आगे तक वीडियो में जरूर बने। तो ये मेरे पास अभी बहुत सारी चुन्नियाँ हैं, तो मैंने सोचा है मैं इन चुन्नियों से कुछ पीछे का बैकग्राउंड बनाऊँगी। तो आप देखना। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग देकर ये किया है, थोड़ी लूज़ छोड़ चुन्नियों को पिनअप किया है। और इधर की साइड थोड़ी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई थी, तो मैं इधर इस वाली चुन्नी को लगाऊंगी। और आप देखना, ये वो वाली पिन मैं यूज कर रही हूँ जो वायर में यूज नहीं होती, वायर रोकने के लिए वो वाली। और 9 दिन का प्रोग्राम है, तो अच्छे से ये टिक सकें इसलिए मैं इनका यूज कर रही हूँ, वरना टेप से भी हो जाता। और टेप से ये रहता है कि थोड़ा सा भी वजन आता है तो वो गिर जाती हैं। कई बार कर चुकी हूँ, तो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं इन वाली पिन को ही यूज कर रही हूँ। और मेरे पास हथौड़ा नहीं था, तो जुगाड़ लगा ली मैंने, बटने से जो वो होता है चटनी पीसने वाला, उसी से मैंने इनको ठोकना शुरू कर दिया। और अब मैं इसको थोड़ा लूज़ छोड़ूंगी, और लूज़ जितना लूज़ होगा उतना ही अच्छा फिनिशिंग आएगी। तो मैं ऐसे यहाँ पर भी इसको पिनअप कर लूँगी। और भाई मैं थक गई हूँ इनको लगा लगा कर। मैं बैठ भी रही थी, खड़े भी हो रही थी, जैसे मेरे से हो रहा था वैसे कर रही थी। और जल्दी भी करना था, घर का और भी काम था। इधर मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कराने में लगा हुआ था, वो मेरे को पिन उठा उठा के दे रहा था।
बार बार बोल रहा था मम्मी मैं कितनी हेल्प करा रहा हूँ ना। मैंने हाँ बेटा। तो ऐसे मैंने लूज कर करके इनको बना दिया है। उनकी भी फिनिशिंग दूंगी। जो जो बीच में दिख रहा है कि यहाँ मैंने पिनअप कर रखा है तो यहाँ पे भी फिनिशिंग दूंगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेकोरेट करने के लिए माला वगैरह रखी हैं जो मैं पिछली दिवाली को लाई थी, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाई हैं। और अब मैं बीच में चुन्नी लगाने की सोच रही हूँ। आप लोग मुझे ज़रूर बताना, अभी तो नहीं, अभी आप देखो कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मैंने ये कांच वाली चूड़ी नहीं ली है, जो तांबे वाली चूड़ी आती है वो वाली चूड़ी ली है, क्योंकि कांच की थोड़ा सा दबाव आने पर टूट मोड़ जाती है ना। तो मैंने ये तांबे की जो चूड़ी आती है वो ली है। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी। और इसको मैं लेके आई थी। तो ये वो वाली पेन है, जो दूसरी वाली नहीं होती जो मुड़ी हुई होती है उसको, क्योंकि ये इसमें रुकती नहीं। तो मैंने इसका यूज किया है और इसको मैं अच्छे से लगा दूँगी। और लगाने के बाद अच्छी सी फिनिशिंग दूँगी। इसमें अभी मैं लाइट लगाऊँगी। लाइट लगाने के बाद देखना कैसी फिनिशिंग आ रही है और आपको लगा के दिखाती हूँ। पहले अभी मैं आज नहीं जमाऊँगी चौकी मैं कल ही जमाऊँगी, मगर सुबह सुबह ही हमारे घर पे पूजा होती है। सब लोग अपने अपने काम पे जाते हैं तो सुबह ही पूजा होने लग जाती है। तो मैं अभी ये डेकोरेट करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह नहीं हो पाता अच्छे से। चौकी सुबह ही जमाऊँगी। जो चौकी के काम होते हैं सारे, वो काम मैं सुबह ही करूँगी। तो अभी मैं आपको एक बार चौकी लगा के दिखा देती हूँ कि लुक कैसा आएगा। और चौकी वगैरह सब सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है। तो आप मुझे एक बार बताना मैं इस चुन्नी को लगाऊं, क्योंकि मेरे को थोड़ा ओवरऑल लग रहा है। तो यहाँ मैंने लाइट लगा दी थी और ये है मेरा फाइनल लुक जो कि दिख रहा है। और एक बार मैं आपको लाइट बंद करके भी दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस लाइट को, इसको चुन्नी को जो बीच में मैंने लगाई है, इसको रखूँ या फिर इसको हटा दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ओवर लग रहा है। और ये लाइट कम करके है, लाइट बंद करने के बाद रूम का। और प्लीज़ अगर आपको आगे का वीडियो देखनी है कि मैंने अपनी माता रानी को कैसे जमाया, और अगर आगे का पार्ट देखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं इस चुन्नी को रखूँ या ना रखूँ। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर और आपको भी दिखाऊंगी मैं इडली सांभर कैसे बनाते हैं। पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलो। इधर मम्मी काट रही है लौकी, काशी फल और बैगन की सब्जी। और मैं चलूँगी किचन में। मैं निकाल लूँगी अरहर की दाल। ये है पीली वाली जो अरहर की दाल होती है, घर की बनी हुई दाल है। इसको रख दूँगी मैं साइड में। और इधर बनाऊँगी मैं टमाटर की और हरी मिर्च की ग्रेवी। और इसमें मैं डालूँगी आधा किलो से टमाटर और 4 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। इसकी बना लूँगी मैं ग्रेवी। इसकी ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसी जार में बना लूँगी प्याज की भी ग्रेवी। और इसकी भी ग्रेवी बना के मैंने साइड में रख दी है। ये है इडली का बैटर। ये है फूली हुई सूजी, मैंने इसको मट्ठे में फुलाया है। और ये है इमली का पल्प, जो मैंने इसको इमली को गला के निकाल लिया है। ये है टमाटर और प्याज की ग्रेवी जो मैंने अभी बनाई है। इधर मैंने रख दिया है सांभर बनने के लिए सब्जी और दाल मिक्स करके, नमक और हल्दी डालती हूँ इसमें। और ये बनेगी प्याज की सब्जी। तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा सूजी का, उनका भी भोग किसी ना किसी का लगेगा। तो मैं झटपट से देसी घी में बना लूँगी अपने लड्डू गोपाल के लिए हलवा। सूजी का हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, मन पता भी नहीं चलता, 2 मिनट में बन जाता है ये। इधर भूज रही हूँ मैं सूजी और भुन गई है सूजी। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और थोड़ी सी चीनी। ये जब तक बनेगा इधर मैं लगा लूँगी जब तक अपने सांभर में छौंक। इधर सांभर भी बन गया है और सांभर देखो कितना अच्छा बना है। इसमें मैं लगा लूँगी तड़का। ये मैंने प्याज और टमाटर की ग्रेवी जो बनाई थी उसका लगा दिया है तड़का। मेरा बन गया सूजी का हलवा। और जब तक मैं लगा दूँगी लड्डू गोपाल का भोग। और बोलिए लड्डू गोपाल की जय। अब मैं आ गई हूँ सूजी के बैटर पर। इसमें मैं डालूंगी 1 इनो। आधा बैटर मैंने उठा के रख दिया, अभी मैं आधे बैटर में ही डालूंगी। ये है इडली बनाने का स्टैंड। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। जो 1 स्टैंड जो मैं रखूंगी उससे थोड़ा सा नीचे पानी रखूंगी ताकि वो ऊपर प्लेट में ना आए। इसको मैं रख दूंगी स्लो गैस पे बनने के लिए। बैटर में डाल लिया मैंने इनो, थोड़ा सा इसके ऊपर डालूंगी पानी ताकि ये झाग छोड़ जाए अच्छे से। और स्टैंड में मैं लगा लूँगी थोड़ा सा घी, जिससे बनाते समय ये चिपके नहीं। अब मैं डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा बैटर, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ूंगी क्योंकि ये फिर बन के फूलेगा तो फिर ऊपर निकल आएगा। और देखो मेरी कितनी प्यारी प्यारी इडली बन के तैयार हो गई हैं।
और अब हम चलते हैं अपने हिंदुस्तानी काम पे, जो सुबह चाय से लेकर और शाम को सोने से पहले तक चलता ही रहता है। ये है हमारे बर्तनों का काम हर लेडीज़ के लिए भैया, ये तो सबसे पहले आता ही आता है। इधर में मैंने मांज लिए सारे बर्तन, जल्दी जल्दी बर्तन साफ करूँगी। भाई मेरे पर तो रुका ही नहीं जा रहा खाने के लिए। इडली सांभर मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। इधर मैं मांज रही हूँ बर्तन। बर्तन मांजने के मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगी अपनी थाली, क्योंकि मुझे तो भाई इंतज़ार नहीं हो रहा है। आप बताना मुझे किस किस को इडली सांभर पसंद है। भाई मेरे तो फेवरेट हैं, और आप में से किस किस के हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपके घर में महीने में कितने बार बन जाते हैं? मेरे तो महीने में 3 से 4 बार बन ही जाते हैं, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं और घर में ज़्यादातर सब लोगों के फेवरेट हैं। इधर मेरी आपसे बातें बातें करते करते हो गए हैं बर्तन साफ। अब मैं लगा लेती हूँ थाली, एक आपके लिए और एक अपने लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए भोग तो लगेगा नहीं। और इधर देखो मैंने थाली लगा ली है। अब जल्दी से आप लोग भी खा के बताना मुझे। वैसे आप खा तो नहीं पाओगे, फिर भी आप कलर देख के मुझे बताना आपके मुंह में पानी आया या नहीं आया। और चलो देखो खा लो आप भी खाना। और मैं जा रही हूँ पहले मम्मी को देने के लिए, और मैं इधर आ गई हूँ खाना खाने के लिए। आप भी खाओ और टेस्ट करके मुझे बताओ। इधर मैं खा रही हूँ, भाई इसका टेस्ट एक नंबर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब चलो मैं खाना खाने के लिए खाना खाने के बाद गई मैं छत पे घूमने के लिए, और देखो शाम का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैंने सोचा मैं खुद तो देख ही रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। हमारे यहाँ पे बंदर बहुत हैं, इतने सारे। अब मैं आपको बताती हूँ मैं वीडियो कहाँ बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। आपने ज़्यादातर देखा होगा पीछे का ये वाला ही व्यू आता होगा, और मैं यहीं पे वीडियो बनाती हूँ। और ये है मेरा स्टैंड, ये है मेरा फ़ोन जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना। और मैं हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले करो माता रानी के दर्शन, क्योंकि आज है नवरात्रों का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी का दिन। माता रानी आपको बहुत सारा प्यार दे, आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले मैं डालती हूँ गेट पे पानी, जो कि मैं रात को ढककर रख देती हूँ, और ये गेट घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो आप भी एक बार ट्राई करना। और मैं फिर यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद मैंने किया गर्म पानी, जो कि मैं अपने लिए और मम्मी के लिए कर रही थी, क्योंकि हम लोग पूजा करने से पहले चाय नहीं पीते हैं, और पूजा करने के बाद ही चाय पीते हैं। तो मैं अपने लिए और मम्मी के लिए निकाल रही थी पानी। मैं मम्मी को पानी दे करके यहाँ बैठ कर पी रही हूँ पानी। आप सब लोग कहाँ से हैं, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैं अब डेली के ब्लॉग जो डाल रही हूँ, आप सब लोगों को कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके बताना। और यहाँ पर पापा जी सो रहे थे और सब लोग रूम में सो रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी लगा रही थी। यहाँ पे पहुँचा 6:30 बज गए हैं। तो हम जल्दी से जल्दी सुबह पूजा कर लेते हैं, क्योंकि फिर सब लोगों को मार्केट जाना होता है, तो फिर अलग अलग पूजा करनी पड़ जाती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सब लोग जो मेन घर के हैं सब लोग एक साथ बैठकर पूजा करें, क्योंकि पूजा में तभी मन लगता है जब पूरी फैमिली बैठी हुई हो। तो मैं जल्दी से सुबह ही कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पोछा लगाने के बाद डाल रही हूँ आसन, और फिर जल्दी से जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं आ गई थी तुरंत किचन में। किचन में मैं चाय बनाने के लिए रख रही थी पापा जी, और इनको उठाऊंगी सब लोगों को, क्योंकि वो नहाएंगे धोएंगे। इतनी देर में मैं पूजा की भी तैयारी इधर कर लूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल 3 लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, और चाय बनाते बनाते जब तक दूध को भी रख दूँगी, दूध भी कम गैस पे उबलता रहेगा। और फिर मैं जब तक कर लूँगी पूजा की तैयारी। मैंने कम गैस पर चाय रख दी है, वो खोलेगी तब तक। तो इधर मैं कर रही थी लोटा साफ, जो कि पूजा में यूज किए जाते हैं। तो आप सब लोग जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको कैसे साफ करते हो? मैं तो बालू में पीताम्बरी थोड़ी सी मिला लेती हूँ, उसी से थोड़ा रगड़ के साफ कर देती हूँ, तो वो 2-3 दिन तक काले भी नहीं पड़ते। अगर खाली पीताम्बरी से करते हैं तो बर्तन जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो अभी मैं इन सब लोगों को चाय दे करके आ जाऊंगी, और फिर मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। अभी मैं करूंगी ऊपर की पूजा, जो कि हमारे लड्डू गोपाल हैं और भी बहुत सारे भगवान जी हैं, उन सब की। बाद में माता रानी की चौकी की सफाई करूंगी, मगर अभी फ़िलहाल मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूंगी। और हमारे घर पर हैं 2 लड्डू गोपाल, जो कि बड़े वाले हैं गोविंद और छोटे वाले हैं कान्हा जी। हमने इनके नाम रख रखे हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि 2 लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए एक घर में। प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है या नहीं। वैसे मैंने बहुत लोगों के घर में देखा, बहुत सारे होते हैं। तो मैं आ गई थी ऊपर पूजा करने के बाद नीचे, जो कि कल के फूल चढ़े हुए थे बाहर से, मैं उनको हटा लूँगी सबसे पहले।
और नीचे की सफाई करने के बाद मैंने माता रानी को तिलक किया, फिर माता रानी के बाद सबको ऊपर आके तिलक किया। और फिर मैं लगाऊंगी जो कल जॉब हुए थे, जो ज्वार बोलते हैं उनको। तो ये माता रानी की यहाँ पर जोत के पास रह गए थे फूल, जो थे वो मेरे को दिखाई नहीं दिए थे। फिर मैंने यहाँ पर भी सफाई की क्योंकि फूल गिर गए थे। और फिर मैं जार में पानी लगा दूंगी, पानी नहीं, मैं गंगा जल जो होता है वो लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जी पास में ही, तो ज़्यादा गंगा जल इकट्ठा हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर गंगा जल का ही यूज करती हूँ। फिर माता रानी को लगाऊंगी इत्र। और फिर मैं लोटों पे, जो लोटे मेन पूजा के लिए होंगे उनके लिए, उन पे बनाऊंगी स्वास्तिक। कल मैंने सांतिया बोल दिया था, तो मेरी मम्मी ने ब्लॉग देखा तो वो बोल रही थी पागल, इन्हें सांतिया भी बोल देते हैं, मगर स्वास्तिक बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं आज बोल रही हूँ स्वास्तिक, जो कि मेरी मम्मी की दी हुई सीख है, मम्मी से कुछ सीखने को मिला है नया। तो इसमें मैं डाल दूंगी कुछ मीठा और जो फूल रखे हुए थे कल के वो। और आज माता रानी पे चढ़ने के लिए फूल नहीं आ पाए क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, मगर फूल लाना भूल गए। तो इधर मैं रख रही हूँ कंडी, जो कि होती है उपलों जो बोलते हैं वो। और यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर कर रहे थे पूजा। तो बोलिए माता रानी की जय, क्योंकि हमारी माता रानी आ गई हैं। आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, शेयर भी करना। तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ जल सूर्य देवता को। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं यहाँ कर रही हूँ माता रानी की तैयारी, क्योंकि आज है चौथा नवरात्रा। वैसे 5वां है मगर तिथि के हिसाब से आज चौथा है। तो मैं यहाँ कर रही थी पूजा की तैयारी और सब लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी। और मैं भी जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर रही थी। बीच में मेरा बेटा उठ गया था कि मैं भी आज पूजा में बैठूंगा। इसने अपने पापा को देख लिया था तो बोल रहा था मैं भी पूजा करूँगा पापा के जैसे। तो मैंने इसको भी नहला धुलाया और अच्छे से कपड़े पहना के फिर मैंने इसको भेजा इसके पापा के पास कि जा, जब तक आप पूजा करो दोनों जने, मैं आ रही हूँ पीछे से। तो ये आ गया था, ये बैठने की जिद कर रहा था पापा की गोद में, मगर उन्होंने बोला कि नहीं बेटा नीचे बैठ जाओ। फिर मैंने इसके लिए अलग से आसन डाला, बच्चों की जिद देखो, इसके लिए अलग से आसन डाला और फिर मैंने इसको इस पर बैठाया। और यहाँ चल रही थी आरती, सब लोग ताली बजा रहे थे, तो ये भी बजा रहा था। वो होता है ना कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो ये फिर पीछे देखने लग गया था कि मम्मी कैमरा क्यों चला रही हैं। और फिर हम सब लोगों ने मिलके की आरती और अच्छे से पूजा की। और फिर इसने सबके पैर छुए। मैं सबकी तो वीडियो नहीं ले पाई मगर इसके पापा की ही वीडियो ले पाई, क्योंकि फिर मैं आके चाय बनाने लग दी थी और अपने खाने की तैयारी में लग गई थी। तो मैंने आज बना रही हूँ आलू गोभी। और आलू गोभी में आजकल कीड़ा आने लग गई हैं, तो मैं थोड़ा ध्यान से काट रही थी देखने के लिए। और फिर मैंने आलू और गोभी बनाए और उनको पहले काट के रखा। फिर मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है साड़ी में। और मैंने यहाँ की सब्जी की तैयारी। और हम नवरात्रों में नहीं खाते हैं प्याज और लहसुन, तो मैं नॉर्मल सब्जी बनाती हूँ क्योंकि फिर भोग भी लगना होता है। वैसे माता रानी का तो हम फल से लगाते हैं और लड्डू गोपाल का जो होता है वो हम रोटी सब्जी से ही लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक दी थी और फिर मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता। इसको पानी डालकर ढक दूँगी और तब तक सब्जी होगी। इधर मैंने रायता की तैयारी कर ली थी, मट्ठा चला के रख लिया था। और फिर मैं इसमें लगा रही थी छोंक। और मैं लगाती हूँ हींग जीरे का छोंक, जो बेसिक सा होता है डेली यूज में। और फिर मैंने जो घर की बूंदी बनाई थी उसी को डालूंगी। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और फिर बनाई फूली फूली रोटियां। तो भाई जिसके मुंह में पानी आ रहा हो रोटियां देखकर, तो प्लीज़ मुझे एक बार सेवा का मौका जरूर देना, मैं आपके लिए भी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने की फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाया। और फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी की, जो कि व्रत का था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी, जो कि उसके पकौड़ियों के साथ भी चल जाती है और टिक्कियों के साथ भी चल जाती है। तो यहाँ बनाई थी मैं खट्टी मीठी चटनी, तो मैंने मीठी बना के साइड में रख दी थी। अगर मीठी की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ बना रही हूँ मैं खट्टी चटनी, टमाटर हरी मिर्च की, हरा धनिया हमारे घर पे नहीं खाते हैं, तो खटाई डाली और जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च और स्वाद के अनुसार जितनी चटनी हो उसके अनुसार मैंने नमक डाल दिया। तो इसको मैं पीस लूँगी और इसको फिर मैं रख दूँगी टप्पन में, क्योंकि अभी तो नहीं खा रहे हैं सब लोग, शाम को ही खाएँगे, तो अभी मैं ढक के रख दूँगी। तो आज दिए माता रानी ने हमें साक्षात दर्शन। तो ये था उसका वो फूल था। और मैंने एक और डाली थी, ये है काली माता की, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे नेत्र। तो आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैं जमाने वाली हूँ चौकी। मैं आ गई हूँ नहा धो करके। और ये चौकी मैंने रात ही तैयार करके रख दी थी धोकर। तो अभी मैं गंगा जल के छींटे मार लूँगी। ये पूजा की ही चौकी है, हमेशा यही यूज होती है।
तो अभी मैं यहाँ पे काटूँगी सातिया, जो कि अच्छे कामों की और शुभ कामों की शुरुआत सातिये से होती है। तो मैं यहाँ पर काट लूँगी सातिया। मैं इसको भी बीच में से काट के नहीं बनाती हूँ, आप सब लोग देखना। और आज से नवरात्रि शुरू हैं, तो सबसे पहले आप सबको मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आप सब लोग मंगल रहें, शुभ रहें। तो अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी अक्षत्र, मतलब चावल। ये साबुत चावल है, मैंने रात को ही इनको साफ़ करके रख दिया था, इसमें एक भी टूटा हुआ चावल नहीं है। तो ये मैंने लगाए हैं 5 जगह, एक माता रानी के नाम का, एक गणेश के भगवान का, और सारे पितृ देवताओं का, देवी देवताओं का, और एक जोत का, और एक में रखूँगी मैं शंख। तो ये है मेरी माता रानी की तस्वीर, जो हमेशा यूज होती है पूजा में। और ये मैंने नई चुन्नी, हर साल इनको नई उड़ाती हूँ। और ये माता रानी के नए कपड़े हैं, वस्त्र जो कोरे हैं उनको कोरे कपड़े पहना के मैं आज स्थापित करती हूँ। तो अभी मैंने इनको दूध से और गंगा जल से और शहद से नहला लिया है, और मैं इनको पहनाऊँगी नए वस्त्र। और हर साल कोरे पहनाती हूँ, और फिर वो जो माता रानी की ये चुन्नी जो मैंने तस्वीर पर उड़ा रखी है, उसको मैं उठा के 1 साल के लिए रख देती हूँ तिजोरी में। और फिर उसको अगली साल, मतलब अब ये पिछली साल की जो थी वो मैं मंदिर में चढ़ा दूँगी इस साल, और ये नई कोरी है तो इसको मैं 1 साल के लिए उठा के रख लूँगी। तो ये मैंने माता रानी का यहाँ पे श्रृंगार कर दिया है, माता रानी को कड़े पहना दिए, नया मुकुट, नई चुन्नी। तो मैं यहाँ पे इनको स्थापित करूँगी। और यहाँ पर मैं माता रानी का नाम लिए जा रही थी। आपको जो भी नाम हो, नाम मंत्र आता हो तो मंत्र बोलिए। अगर आपको कुछ मंत्र वगैरह नहीं आता तो आप जय माता दी करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली, ये मेरी पहली माता हैं, ये मैंने शादी से पहले की हैं, और ये शादी से पुरानी वाली हैं। तो मैं यहाँ पे जोत की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इस बार कलावे की जोत बनाई है, जो बत्ती होती है। ये मेरी घर पे ही बनाई हुई है, मैं इसको घर पे ही बनाती हूँ। सूती कलावा जो होता है उसको 2 बार ऐसे बदल कर लेती हूँ। तो ये जो गांठ वाला हिस्सा है ये ऊपर रहना चाहिए हमेशा, और जो बिना गांठ वाला है वो नीचे रहना चाहिए। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगी। और 1 साल मैं घी के जलाती हूँ, और एक साथ मैं तिल के तेल की जलाती हूँ, जो कि तिल का तेल भी शुभ माना जाता है। तो इस बार मैं तिल का तेल जला रही हूँ, चैत की नवरात्रों में घी का जलाती हूँ। तो अभी मैं इसमें डालूँगी 2 इलायची और 2 लौंग और थोड़े से अक्षत्र और 1 सिक्का। और यहाँ पे मैं इसको प्लेट में लगाऊंगी, क्योंकि ये उठाने में कभी कभार ठीक करने में आसानी हो जाती है, और ये कपड़ा जो है वो चीकना भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान लगा रही हूँ। माता रानी को जो मेन होता है, चौकी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो मैं जो मेन सामान है वो कर रही हूँ। चांदी के बिछुए हैं, मावर है, बिंदी है, लिपस्टिक है, और सिंदूर है, और चूड़ियाँ हैं। तो मैंने यहाँ पे कलावा बांध दिया है चिरागी को, जो जोत चलेगी 9 दिन तक, उसको भी। और यहाँ मैं जौ बोने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये इस परात में ही मैं बोती हूँ, और हर साल इसी में बोती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें भी सातिया काट लूँगी, क्योंकि इसकी भी शुरुआत अच्छे कामों की सातिया से होती है। तो यहाँ पर मैं सातिया काट के 1 का कॉइन, ये मैंने मिट्टी और गोबर का जो वो होते हैं उपले, उसका बुरादा निकाल के कल ही रख लिया था। तो मैं यहाँ पे जौ भी बो दिए हैं। ज़्यादा पानी अभी नहीं डालूँगी, क्योंकि ये मैंने रात जौ फुला दिए थे। अब मैं यहाँ पे कलशे की तैयारी कर रही हूँ। कलश को भी मैं कलावा बांध लूँगी, और कलश में मैं डालूँगी 2 इलायची और 1 हल्दी का टुकड़ा, और 1 कॉइन मतलब सिक्का 1 का जो रुपया होता है वो। और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, हल्दी और 1 का सिक्का। और इसमें डालूँगी मैं सुपारी, 2 लौंग, बस 2 या 5, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने 5 डाल दिए हैं, और 2 इलायची। और फिर मैं इसके ऊपर रखने के लिए लाई हूँ गंगा जल डाल दूँगी, थोड़ा सा मीठा 1 बतासा डाल दूँगी, और ये आम के पत्ते हैं, और दूब घास, जो आप सब लोगों को जानकारी होगी वैसे, और मैं फिर भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आम के पत्तों की, ये टूट के अंदर जा रहे थे तो मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया। बस जो ख़राब पत्ते थे वो मैंने तोड़ लिए थे। और फिर मैं नारियल रखूँगी, नारियल को भी तिलक करूँगी, अक्षत रखूँगी, और जो दक्षिणा होगी उसको भी रखूँगी। तो चुन्नी में लपेट के इसको मैं कलावे से अच्छे से बांध दूँगी, ताकि ये हिले डुले ना और ये चुन्नी खुले ना। तो इसका मुँह जो है मैं अपनी तरफ रखूँगी, और जो इसका पीछे का हिस्सा होगा वो मैं उधर की दक्षिण की तरफ रखूँगी। और मैं इसको कलश को भी रखने से पहले इसके ऊपर भी सातिया काट दूँगी। हर चीज़ पे सातिया माता रानी का, या तो आप पूजा करो तो तब ओम काढ़ो, या फिर सातिया काढ़ो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप ओम काढ़ना चाहो ओम काढ़ लो, सातिया करना चाहो सातिया। तो मेरे को ज़्यादातर जो शुभ लगता है वो मेरे को सातिया ही लगता है, तो मैं ज़्यादातर सातिया ही काटती हूँ।
और ये था पान का पत्ता, इस पे भी मैं एक सुपारी रखूँगी और थोड़ा सा कलावा, 2 इलायची और थोड़े से अक्षत्र और थोड़ी सी दूब घास। इसके साथ ही मैं लगाऊंगी यहाँ पर भोग और थोड़ा सा लगाऊंगी इत्र। और अगर आप मेरा सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट। हेलो दोस्तों, आप सब लोग भी सोच रहे होंगे ना मैं इन चुन्नियों के साथ क्या कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कल से है नवरात्रि, तो चलो आपको दिखाती हूँ। अभी जगह है ये ऐसी और मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ माता रानी के लिए। ये हमारी ये चौकी जो है, चौकी लगती है, हर साल लगती है। मैं हर साल यहाँ पे अलग अलग डेकोरेट करती हूँ, मगर हर साल मैं इतना नहीं थी। इस साल मैं चाहती हूँ मैं जैसा डेकोरेट करूँ मैं आप सब लोगों को भी दिखाऊँ, तो प्लीज़ आगे तक वीडियो जरूर बने। तो ये मेरे पास अभी बहुत सारी चुन्नियाँ हैं, तो मैंने सोचा है मैं इन चुन्नियों से कुछ पीछे का बैकग्राउंड बनाऊँगी, तो आप देखना। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग देकर ये किया है, थोड़ी लूज छोड़ छोड़ कर चुन्नियों को पिनअप किया है। और इधर की साइड थोड़ी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई थी, तो मैं इधर इस वाली चुन्नी को लगाऊंगी। और आप देखना, ये वो वाली पिन मैं यूज कर रही हूँ जो वायर में यूज नहीं होती, वायर रोकने के लिए वो वाली। और 9 दिन का प्रोग्राम है तो अच्छे से ये टिक सकें, इसलिए मैं इनका यूज कर रही हूँ, वरना टेप से भी हो जाता। और टेप से ये रहता है कि थोड़ा सा भी वजन आता है तो वो गिर जाती हैं। कई बार कर चुकी हूँ तो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है, तो मैं इन वाली पिन को ही यूज कर रही हूँ। और मेरे पास हथौड़ा नहीं था तो जुगाड़ लगा ली मैंने, बटने से जो वो होता है चटनी पीसने वाला, उसी से मैंने इनको ठोकना शुरू कर दिया। और अब मैं इसको थोड़ा लूज़ छोड़ूंगी, और लूज़ जितना लूज़ होगा उतना ही अच्छा फिनिशिंग आएगी। तो मैं ऐसे यहाँ पर भी इसको पिनअप कर लूँगी। और भाई मैं थक गई हूँ इनको लगा लगा कर। मैं बैठ भी रही थी, खड़े भी हो रही थी, जैसे मेरे से हो रहा था वैसे कर रही थी। और जल्दी भी करना था, घर का और भी काम था। इधर मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कराने में लगा हुआ था, वो मेरे को पिन उठा उठा के दे रहा था, बार बार बोल रहा था मम्मी मैं कितनी हेल्प करा रहा हूँ ना। मैंने हाँ बेटा। तो ऐसे मैंने लूज कर करके इनको बना दिया है। उनकी भी फिनिशिंग दूंगी, जो बीच में दिख रहा है कि यहाँ मैंने पिनअप कर रखा है, तो यहाँ पे भी मैं फिनिशिंग दूंगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेकोरेट करने के लिए माला वगैरह रखी हैं, जो मैं पिछली दिवाली को लाई थी, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाई हैं। और अब मैं बीच में चुन्नी लगाने की सोच रही हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। अभी तो नहीं, अभी आप देखो कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मैंने ये कांच वाली चूड़ी नहीं ली है, जो तांबे वाली चूड़ी आती है वो वाली चूड़ी ली है, क्योंकि कांच की थोड़ा सा दबाव आने पर टूट मोड़ जाती है ना। तो मैंने ये तांबे की जो चूड़ी आती है वो ली है। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी। और इसको मैं लेके आई थी, तो ये वो वाली पेन है, जो दूसरी वाली नहीं होती जो मुड़ी हुई होती है उसको, क्योंकि ये इसमें रुकती नहीं, तो मैंने इसको इसका यूज किया है। और इसको मैं अच्छे से लगा दूँगी। और लगाने के बाद अच्छी सी फिनिशिंग दूँगी। इसमें अभी मैं लाइट लगाऊंगी, लाइट लगाने के बाद देखना कैसी फिनिशिंग आ रही है। और आपको लगा के दिखाती हूँ। पहले अभी मैं आज नहीं जमाऊंगी चौकी, चौकी मैं कल ही जमाऊंगी, मगर सुबह सुबह ही हमारे घर पे पूजा होती है, सब लोग अपने अपने काम पे जाते हैं, तो सुबह ही पूजा होने लग जाती है। तो मैं अभी ये डेकोरेट करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह नहीं हो पाता अच्छे से। चौकी सुबह ही जमाऊँगी, जो चौकी के काम होते हैं सारे वो काम मैं सुबह ही करूँगी। तो अभी मैं आपको एक बार चौकी लगा के दिखा देती हूँ कि लुक कैसा आएगा। और चौकी वगैरह सब सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है। तो आप मुझे एक बार बताना मैं इस चुन्नी को लगाऊं, क्योंकि मेरे को थोड़ा ओवरऑल लग रहा है। तो यहाँ मैंने लाइट लगा दी थी, और ये है मेरा फाइनल लुक जो कि दिख रहा है। और एक बार मैं आपको लाइट बंद करके भी दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस लाइट को, इसको चुन्नी को जो बीच में मैंने लगाई है, इसको रखूँ या फिर इसको हटा दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ओवर ओवर लग रहा है। और ये लाइट कम करके है, लाइट बंद करने के बाद रूम का। और प्लीज़ अगर आपको आगे का वीडियो देखनी है कि मैंने अपनी माता रानी को कैसे जमाया, और अगर आगे का पार्ट देखना है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं इस चुन्नी को रखूँ या ना रखूँ। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर, और आपको भी दिखाऊंगी मैं इडली सांभर कैसे बनाते हैं। पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलो चलो। इधर मम्मी काट रही है लौकी, काशी फल और बैगन की सब्जी, और मैं चलूँगी किचन में। मैं निकाल लूँगी अरहर की दाल। ये है पीली वाली जो अरहर की दाल होती है, घर की बनी हुई दाल है। इसको रख दूँगी मैं साइड में। और इधर बनाऊँगी मैं टमाटर की और हरी मिर्च की ग्रेवी।
और इसमें मैं डालूँगी आधा किलो से टमाटर और 4 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। इसकी बना लूँगी मैं ग्रेवी। इसकी ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसी जार में बना लूँगी प्याज की भी ग्रेवी, और इसकी भी ग्रेवी बना के मैंने साइड में रख दी है। ये है इडली का बैटर, ये है फूली हुई सूजी, मैंने इसको मट्ठे में फुलाया है। और ये है इमली का पल्प, जो मैंने इसको इमली को गला के निकाल लिया है। ये है टमाटर और प्याज की ग्रेवी जो मैंने अभी बनाई है। इधर मैं रख दिया है सांभर बनने के लिए, सब्जी और दाल मिक्स करके नमक और हल्दी डालती हूँ इसमें। और ये बनेगी प्याज की सब्जी, तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा सूजी का, उनका भी भोग किसी ना किसी का लगेगा, तो मैं झटपट से देसी घी में बना लूँगी अपने लड्डू गोपाल के लिए हलवा। सूजी का हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, मन पता भी नहीं चलता, 2 मिनट में बन जाता है ये। इधर भूज रही हूँ मैं सूजी, और भुन गई है सूजी। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और थोड़ी सी चीनी। ये जब तक बनेगा इधर मैं लगा लूँगी जब तक अपने सांभर में छौंक। इधर सांभर भी बन गया है, और सांभर देखो कितना अच्छा बना है। इसमें मैं लगा लूँगी तड़का। ये मैंने प्याज और टमाटर की ग्रेवी जो बनाई थी उसका लगा दिया है तड़का। मेरा बन गया सूजी का हलवा, और जब तक मैं लगा दूँगी लड्डू गोपाल का भोग। और बोलिए लड्डू गोपाल की जय। अब मैं आ गई हूँ सूजी के बैटर पर। इसमें मैं डालूँगी 1 इनो, आधा बैटर मैंने उठा के रख दिया, अभी मैं आधे बैटर में ही डालूँगी। ये है इडली बनाने का स्टैंड, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। जो 1 स्टैंड जो मैं रखूँगी उससे थोड़ा सा नीचे पानी रखूँगी ताकि वो ऊपर प्लेट में ना आए। इसको मैं रख दूँगी स्लो गैस पे बनने के लिए। बैटर में डाल लिया मैंने इनो, थोड़ा सा इसके ऊपर डालूँगी पानी ताकि ये झाग छोड़ जाए अच्छे से। और स्टैंड में मैं लगा लूँगी थोड़ा सा घी, जिससे बनाते समय ये चिपके नहीं। अब मैं डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा बैटर, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ूँगी क्योंकि ये फिर बन के फूलेगा तो फिर ऊपर निकल आएगा। और देखो मेरी कितनी प्यारी प्यारी इडली बन के तैयार हो गई हैं। और अब हम चलते हैं अपने हिंदुस्तानी काम पे, जो सुबह चाय से लेकर और शाम को सोने से पहले तक चलता ही रहता है। ये है हमारे बर्तनों का काम, हर लेडीज़ के लिए भैया ये तो सबसे पहले आता ही आता है। इधर में मैंने मांज लिए हैं सारे बर्तन, जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ करूँगी। भाई मेरे पर तो रुका ही नहीं जा रहा खाने के लिए। इडली सांभर मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। इधर मैं मांज रही हूँ बर्तन। बर्तन मांजने के मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगी अपनी थाली, क्योंकि मुझे तो भाई इंतज़ार नहीं हो रहा है। आप बताना मुझे किस किस को इडली सांभर पसंद है। भाई मेरे तो फेवरेट हैं, और आप में से किस किस के हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपके घर में महीने में कितने बार बन जाते हैं? मेरे तो महीने में 3 से 4 बार बन ही जाते हैं, क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं और घर में ज़्यादातर सब लोगों के फेवरेट हैं। इधर मेरी आपसे बातें बातें करते करते हो गए हैं बर्तन साफ। अब मैं लगा लेती हूँ थाली, एक आपके लिए और एक अपने लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए भोग तो लगेगा नहीं। और इधर देखो मैंने थाली लगा ली है। अब जल्दी से आप लोग भी खा के बताना मुझे, वैसे आप खा तो नहीं पाओगे, फिर भी आप कलर देख के मुझे बताना आपके मुंह में पानी आया या नहीं आया। और चलो देखो खा लो आप भी खाना। और मैं जा रही हूँ पहले मम्मी को देने के लिए, और मैं इधर आ गई हूँ खाना खाने के लिए। आप भी खाओ और टेस्ट करके मुझे बताओ। इधर मैं खा रही हूँ, भाई इसका टेस्ट 1 नंबर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब चलो मैं खाना खाने के लिए खाना खाने के बाद गई मैं छत पे घूमने के लिए। और देखो शाम का मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैंने सोचा मैं खुद तो देख ही रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। हमारे यहाँ पे बंदर बहुत हैं, इतने सारे। अब मैं आपको बताती हूँ मैं वीडियो कहाँ बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। आपने ज़्यादातर देखा होगा पीछे का ये वाला ही व्यू आता होगा, और मैं यहीं पे वीडियो बनाती हूँ। और ये है मेरा स्टैंड, ये है मेरा फ़ोन जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना। और मैं हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो सबसे पहले करो माता रानी के दर्शन, क्योंकि आज है नवरात्रों का दूसरा दिन, माता ब्रह्मचारिणी का दिन। माता रानी आपको बहुत सारा प्यार दे, आप पर आशीर्वाद बनाए रखे। तो चलो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सबसे पहले मैं डालती हूँ गेट पे पानी, जो कि मैं रात को ढककर रख देती हूँ। और ये गेट घर के लिए बहुत शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो आप भी एक बार ट्राई करना। और मैं फिर यहाँ पर आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद मैंने किया गर्म पानी, जो कि मैं अपने लिए और मम्मी के लिए कर रही थी, क्योंकि हम लोग पूजा करने से पहले चाय नहीं पीते हैं, और पूजा करने के बाद ही चाय पीते हैं। तो मैं अपने लिए और मम्मी के लिए निकाल रही थी पानी। मैं मम्मी को पानी दे करके यहाँ बैठ कर पी रही हूँ पानी। आप सब लोग कहाँ से हैं, मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो मैं अब डेली के ब्लॉग जो डाल रही हूँ, आप सब लोगों को कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ ये भी मुझे कमेंट करके बताना।
और यहाँ पर पापा जी सो रहे थे और सब लोग रूम में सो रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी लगा रही थी। यहाँ पे पहुँचा 6:30 बज गए हैं, तो हम जल्दी से जल्दी सुबह पूजा कर लेते हैं, क्योंकि फिर सब लोगों को मार्केट जाना होता है, तो फिर अलग अलग पूजा करनी पड़ जाती है। इसीलिए मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सब लोग जो मेन घर के हैं सब लोग एक साथ बैठकर पूजा करें, क्योंकि पूजा में तभी मन लगता है जब पूरी फैमिली बैठी हुई हो। तो मैं जल्दी से सुबह ही कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पोछा लगाने के बाद डाल रही हूँ आसन, और फिर जल्दी से जाऊँगी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं आ गई थी तुरंत किचन में। किचन में मैं चाय बनाने के लिए रख रही थी पापा जी, और इनको उठाऊंगी सब लोगों को, क्योंकि वो नहाएंगे धोएंगे। इतनी देर में मैं पूजा की भी तैयारी इधर कर लूँगी। और अभी मैं फ़िलहाल 3 लोगों के लिए चाय बना रही हूँ, और चाय बनाते बनाते जब तक दूध को भी रख दूँगी, दूध भी कम गैस पे उबालता रहेगा, और फिर मैं जब तक कर लूँगी पूजा की तैयारी। मैंने कम गैस पर चाय रख दी है, वो खोलेगी तब तक। तो इधर मैं कर रही थी लोटा साफ, जो कि पूजा में यूज किए जाते हैं। तो आप सब लोग जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको कैसे साफ करते हो? मैं तो बालू में पीताम्बरी थोड़ी सी मिला लेती हूँ, उसी से थोड़ा रगड़ के साफ कर देती हूँ, तो वो 2-3 दिन तक काले भी नहीं पड़ते। अगर खाली पीताम्बरी से करते हैं तो बर्तन जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो अभी मैं इन सब लोगों को चाय दे करके आ जाऊंगी, और फिर मैं जाऊंगी पूजा करने के लिए। अभी मैं करूंगी ऊपर की पूजा, जो कि हमारे लड्डू गोपाल हैं और भी बहुत सारे भगवान जी हैं, उन सब की। बाद में माता रानी की चौकी की सफाई करूंगी, मगर अभी फ़िलहाल मैं लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूंगी। और हमारे घर पर हैं 2 लड्डू गोपाल, जो कि बड़े वाले हैं गोविंद और छोटे वाले हैं कान्हा जी। हमने इनके नाम रख रखे हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि 2 लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए एक घर में। प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है या नहीं। वैसे मैंने बहुत लोगों के घर में देखा, बहुत सारे होते हैं। तो मैं आ गई थी ऊपर पूजा करने के बाद नीचे, जो कि कल के फूल चढ़े हुए थे बास से, मैं उनको हटा लूँगी सबसे पहले। और नीचे की सफाई करने के बाद मैंने माता रानी को तिलक किया, फिर माता रानी के बाद सबको ऊपर आके तिलक किया। और फिर मैं लगाऊंगी जो कल जॉब हुए थे, जो ज्वार बोलते हैं उनको। तो ये माता रानी की यहाँ पर जोत के पास रह गए थे फूल, जो थे वो मेरे को दिखाई नहीं दिए थे। फिर मैंने यहाँ पर भी सफाई की, क्योंकि फूल गिर गए थे। और फिर मैं जार में पानी लगा दूंगी, पानी नहीं, मैं गंगा जल जो होता है वो लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जी पास में ही, तो ज़्यादा गंगा जल इकट्ठा हो जाता है, तो मैं ज़्यादातर गंगा जल का ही यूज करती हूँ। फिर माता रानी को लगाऊंगी इत्र। और फिर मैं लोटों पे, जो लोटे मेन पूजा के लिए होंगे उनके लिए, उन पे बनाऊंगी स्वास्तिक। कल मैंने सांतिया बोल दिया था, तो मेरी मम्मी ने ब्लॉग देखा तो वो बोल रही थी पागल, इन्हें सांतिया भी बोल देते हैं, मगर स्वास्तिक बोलने में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आज बोल रही हूँ स्वास्तिक, जो कि मेरी मम्मी की दी हुई सीख है, मम्मी से कुछ सीखने को मिला है नया। तो इसमें मैं डाल दूंगी कुछ मीठा, और जो फूल रखे हुए थे कल के वो। और आज माता रानी पे चढ़ने के लिए फूल नहीं आ पाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए थे मार्केट, मगर फूल लाना भूल गए। तो इधर मैं रख रही हूँ कंडी, जो कि होती है उपलों जो बोलते हैं वो। और यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर कर रहे थे पूजा। तो बोलिए माता रानी की जय, क्योंकि हमारी माता रानी आ गई हैं। आप सब लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और कमेंट करना, शेयर भी करना। तो यहाँ मैं चढ़ा रही हूँ जल सूर्य देवता को। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मैं यहाँ कर रही हूँ माता रानी की तैयारी, क्योंकि आज है चौथा नवरात्रा। वैसे 5वां है, मगर तिथि के हिसाब से आज चौथा है। तो मैं यहाँ कर रही थी पूजा की तैयारी, और सब लोग नहा धो के हो गए हैं रेडी। और मैं भी जल्दी जल्दी पूजा की तैयारी कर रही थी। बीच में मेरा बेटा उठ गया था कि मैं भी आज पूजा में बैठूंगा। इसने अपने पापा को देख लिया था, तो बोल रहा था मैं भी पूजा करूँगा पापा के जैसे। तो मैंने इसको भी नहला धुलाया और अच्छे से कपड़े पहना के फिर मैंने इसको भेजा इसके पापा के पास कि जा, जब तक आप पूजा करो दोनों जने, मैं आ रही हूँ पीछे से। तो ये आ गया था, ये बैठने की जिद कर रहा था पापा की गोद में, मगर उन्होंने बोला कि नहीं बेटा नीचे बैठ जाओ। फिर मैंने इसके लिए अलग से आसन डाला, बच्चों की जिद देखो, इसके लिए अलग से आसन डाला। फिर मैंने इसको इस पर बिठाया, और यहाँ चल रही थी आरती। सब लोग ताली बजा रहे थे, तो ये भी बजा रहा था। वो होता है ना कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। तो ये फिर पीछे देखने लग गया था कि मम्मी कैमरा क्यों चला रही हैं। और फिर हम सब लोगों ने मिलके की आरती और अच्छे से पूजा की। और फिर इसने सबके पैर छुए। मैं सबकी तो वीडियो नहीं ले पाई, मगर इसके पापा की ही वीडियो ले पाई, क्योंकि फिर मैं आके चाय बनाने रख दी थी और अपने खाने की तैयारी में लग गई थी। तो मैंने आज बना रही हूँ आलू गोभी, और आलू गोभी में आजकल गिरा आने लग गई हैं, तो मैं थोड़ा ध्यान से काट रही थी देखने के लिए। और फिर मैंने आलू और गोभी बनाए, और उनको पहले काट के रखा। फिर मैं चली गई थी कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है साड़ी में।
और मैंने यहाँ की सब्जी की तैयारी। और हम नवरात्रों में नहीं खाते हैं प्याज और लहसुन, तो मैं नॉर्मल सब्जी बनाती हूँ क्योंकि फिर भोग भी लगना होता है। वैसे माता रानी का तो हम फल से लगाते हैं, और लड्डू गोपाल का जो होता है वो हम रोटी सब्जी से ही लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक दी थी, और फिर मैं बनाऊँगी बूंदी का रायता। इसको पानी डालकर ढक दूँगी और तब तक सब्जी होगी। इधर मैंने रायता की तैयारी कर ली थी, मट्ठा चला के रख लिया था, और फिर मैं इसमें लगा रही थी छोंक। और मैं लगाती हूँ हींग जीरे का छोंक, जो बेसिक सा होता है डेली यूज में। और फिर मैंने जो घर की बूंदी बनाई थी उसी को डालूँगी। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी हो तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। और फिर बनाई फूली फूली रोटियाँ। तो भाई जिसके में मुँह में पानी आ रहा हो रोटियाँ देखकर, तो प्लीज़ मुझे एक बार सेवा का मौका ज़रूर देना, मैं आपके लिए भी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैंने की फिर लड्डू गोपाल को भोग लगाया, और फिर मैंने शाम के खाने की तैयारी की, जो कि व्रत का था। तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे खट्टी मीठी चटनी, जो कि उसके पकौड़ियों के साथ भी चल जाती है और टिक्कियों के साथ भी चल जाती है। तो यहाँ बनाई थी मैं खट्टी मीठी चटनी, तो मैंने मीठी बना के साइड में रख दी थी। अगर मीठी की रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ बना रही हूँ मैं खट्टी चटनी, टमाटर और हरी मिर्च की। हरा धनिया हमारे घर पे नहीं खाते हैं, तो खटाई डाली और जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, और स्वाद के अनुसार जितनी चटनी हो उसके अनुसार मैंने नमक डाल दिया। तो इसको मैं पीस लूँगी और इसको फिर मैं रख दूँगी टप्पन में, क्योंकि अभी तो नहीं खा रहे हैं सब लोग, शाम को ही खाएंगे, तो अभी मैं ढक के रख दूँगी। तो आज दिए माता रानी ने हमें साक्षात दर्शन, तो ये था उसका वो फूल था। और मैंने एक और डाली थी, ये है काली माता की, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे नेत्र। तो आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन, और मैं जमाने वाली हूँ चौकी। मैं आ गई हूँ नहा धो करके, और ये चौकी मैंने रात ही तैयार करके रख दी थी धोकर। तो अभी मैं गंगा जल के छींटे मार लूँगी। ये पूजा की ही चौकी है, हमेशा यही यूज होती है। तो अभी मैं यहाँ पे काटूँगी सातिया, जो कि अच्छे कामों की और शुभ कामों की शुरुआत सातिये से होती है। तो मैं यहाँ पर काट लूँगी सातिया। मैं इसको भी बीच में से काट के नहीं बनाती हूँ, आप सब लोग देखना। और आज से नवरात्रि शुरू है, तो सबसे पहले आप सबको मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी नवरात्रि। आप सब लोग मंगल रहें, शुभ रहें। तो अब मैं यहाँ पर लगा लूँगी अक्षत्र, मतलब चावल। ये साबुत चावल है, मैंने रात को ही इनको साफ़ करके रख दिया था, इसमें एक भी टूटा हुआ चावल नहीं है। तो ये मैंने लगाए हैं 5 जगह, एक माता रानी के नाम का, एक गणेश जी भगवान का, और सारे पितृ देवताओं का, देवी देवताओं का, और एक जोत का, और एक में रखूँगी मैं शंख। तो ये है मेरी माता रानी की तस्वीर, जो हमेशा यूज होती है पूजा में। और ये मैंने नई चुन्नी, हर साल इनको नई उड़ाती हूँ। और ये माता रानी के नए कपड़े हैं, वस्त्र जो कोरे हैं उनको कोरे कपड़े पहना के मैं आज स्थापित करती हूँ। तो अभी मैंने इनको दूध से और गंगा जल से और शहद से नहला लिया है, और मैं इनको पहनाऊँगी नए वस्त्र। और हर साल कोरे पहनाती हूँ, और फिर वो जो माता रानी की ये चुन्नी जो मैंने तस्वीर पर उड़ा रखी है, उसको मैं उठा के 1 साल के लिए रख देती हूँ तिजोरी में। और फिर उसको अगली साल, मतलब अब ये पिछली साल की जो थी वो मैं मंदिर में चढ़ा दूँगी इस साल, और ये नई कोरी है तो इसको मैं 1 साल के लिए उठा के रख लूँगी। तो ये मैंने माता रानी का यहाँ पे श्रृंगार कर दिया है, माता रानी को कड़े पहना दिए, नया मुकुट, नई चुन्नी। तो मैं यहाँ पे इनको स्थापित करूँगी। तो यहाँ पर मैं माता रानी का नाम लिए जा रही थी। आपको जो भी नाम हो, नाम मंत्र आता हो तो मंत्र बोलिए। अगर आपको कुछ मंत्र वगैरह नहीं आता तो आप जय माता दी करके आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूसरी वाली, ये मेरी पहली माता हैं, ये मैंने शादी से पहले की हैं, और ये शादी से पुरानी वाली हैं। तो मैं यहाँ पे जोत की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने इस बार कलावे की जोत बनाई है, जो बत्ती होती है। ये मेरी घर पे ही बनाई हुई है, मैं इसको घर पे ही बनाती हूँ। सूती कलावा जो होता है उसको 2 बार ऐसे बदल कर लेती हूँ। तो ये जो गांठ वाला हिस्सा है ये ऊपर रहना चाहिए हमेशा, और जो बिना गांठ वाला है वो नीचे रहना चाहिए। तो अभी मैं इसको यहाँ पे लगा लूँगी। और 1 साल मैं घी की जलाती हूँ, और एक साथ मैं तिल के तेल की जलाती हूँ, जो कि तिल का तेल भी शुभ माना जाता है। तो इस बार मैं तिल का तेल जला रही हूँ, चैत की नवरात्रों में घी का जलाती हूँ। तो अभी मैं इसमें डालूँगी 2 इलायची और 2 लौंग और थोड़े से अक्षत्र और 1 सिक्का। और यहाँ पे मैं इसको प्लेट में लगाऊंगी, क्योंकि ये उठाने में कभी कभार ठीक करने में आसानी हो जाती है, और ये कपड़ा जो है वो चीकना भी नहीं होता। तो यहाँ पर मैं श्रृंगार का सामान लगा रही हूँ। माता रानी को जो मेन होता है, चौकी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी थी, तो मैं जो मेन सामान है वो कर रही हूँ। चांदी के बिछुए हैं, मावर है, बिंदी है, लिपस्टिक है और सिंदूर है।
और चूड़ियाँ हैं। तो मैंने यहाँ पे कलावा बांध दिया है चिरागी को, जो जोत चलेगी 9 दिन तक, उसको भी। और यहाँ मैं जौ बोने की तैयारी कर रही हूँ। तो ये इस परात में ही मैं बोती हूँ और हर साल इसी में बोती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसमें भी सांतिया काट लूँगी, क्योंकि इसकी भी शुरुआत अच्छे कामों की सांतिया से होती है। तो यहाँ पर मैं सांतिया काट के एक का कॉइन, ये मैंने मिट्टी और गोबर का जो वो होते हैं उपले, उसका बुरादा निकाल के कल ही रख लिया था। तो मैं यहाँ पे जौ भी बो दिए हैं। ज़्यादा पानी अभी नहीं डालूंगी, क्योंकि ये मैंने रात जौ फुला दिए थे। अब मैं यहाँ पे कलशे की तैयारी कर रही हूँ। और कलश को भी मैं कलावा बांध लूँगी। और कलश में मैं डालूँगी 2 इलायची और 1 हल्दी का टुकड़ा और 1 कॉइन मतलब सिक्का 1 का जो रुपया होता है वो। और ये दिखा रही हूँ आपको हल्दी और 1 का सिक्का। और इसमें डालूँगी मैं सुपारी, 2 लौंग, बस 2 या 5, ये आपकी मर्ज़ी है। मैंने 5 डाल दिए हैं। और 2 इलायची। और फिर मैं इसके ऊपर रखने के लिए लाई हूँ गंगा जल डाल दूँगी, थोड़ा सा मीठा 1 बतासा डाल दूँगी। और ये आम के पत्ते हैं और दूब घास, जो आप सब लोगों को जानकारी होगी वैसे, और मैं फिर भी बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आम के पत्तों की, ये टूट के अंदर जा रहे थे तो मैंने इनको ऐसे ही लगा दिया। बस जो ख़राब पत्ते थे वो मैंने तोड़ लिए थे। और फिर मैं नारियल रखूँगी, नारियल को भी तिलक करूँगी, अक्षत रखूँगी और जो दक्षिणा होगी उसको भी रखूँगी। तो चुन्नी में लपेट के इसको मैं कलावे से अच्छे से बांध दूँगी, ताकि ये हिले डुले ना और ये चुन्नी खुले ना। तो इसका मुँह जो है मैं अपनी तरफ रखूँगी, और जो इसका पीछे का हिस्सा होगा वो मैं उधर की दक्षिण की तरफ रखूँगी। और मैं इसको कलश को भी रखने से पहले इसके ऊपर भी सांतिया काट दूँगी। हर चीज़ पे सांतिया माता रानी का, या तो आप पूजा करो तो तब ओम काढ़ो या फिर सांतिया काढ़ो, ये आपकी मर्ज़ी है। आप ओम काढ़ना चाहो ओम काढ़ लो, सांतिया करना चाहो सांतिया। तो मेरे को ज़्यादातर जो शुभ लगता है वो मेरे को सांतिया ही लगता है, तो मैं ज़्यादातर सांतिया ही काटती हूँ। और ये था पान का पत्ता, इस पर भी मैं 1 सुपारी रखूँगी और थोड़ा सा कलावा, 2 इलायची और थोड़े से अक्षत्र और थोड़ी सी दूब घास। इसके साथ ही मैं लगाऊंगी यहाँ पर भोग और थोड़ा सा लगाऊंगी इत्र। और अगर आप मेरा सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट। हेलो दोस्तों, आप सब लोग भी सोच रहे होंगे ना मैं इन चुन्नियों के साथ क्या कर रही हूँ। तो जैसे कि आप सबको पता है कल से है नवरात्रे, तो चलो आपको दिखाती हूँ। अभी जगह है कि ऐसी, और मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ माता रानी के लिए। ये हमारी ये चौकी जो है, चौकी लगती है, हर साल लगती है। मैं हर साल यहाँ पे अलग अलग डेकोरेट करती हूँ, मगर हर साल मैं इतना नहीं थी। इस साल मैं चाहती हूँ मैं जैसा डेकोरेट करूँ मैं आप सब लोगों को भी दिखाऊँ। तो प्लीज़ आगे तक वीडियो जरूर बने। तो ये मेरे पास अभी बहुत सारी चुन्नियाँ हैं, तो मैंने सोचा है मैं इन चुन्नियों से कुछ पीछे का बैकग्राउंड बनाऊँगी। तो आप देखिए। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी फिनिशिंग देकर ये किया है, थोड़ी लूज छोड़ कर चुन्नियों को पिनअप किया है। और इधर की साइड थोड़ी फिनिशिंग अच्छी नहीं आई थी, तो मैं इधर इस वाली चुन्नी को लगाऊंगी। और आप देखना, ये वो वाली पिन मैं यूज कर रही हूँ जो वायर में यूज नहीं होती, वायर रोकने के लिए वो वाली। और 9 दिन का प्रोग्राम है तो अच्छे से ये टिक सकें, इसलिए मैं इनका यूज कर रही हूँ। वरना टेप से भी हो जाता, और टेप से ये रहता है कि थोड़ा सा भी वजन आता है तो वो गिर जाती हैं। कई बार कर चुकी हूँ तो मैंने थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं इन वाली पिन को ही यूज कर रही हूँ। और मेरे पास हथौड़ा नहीं था तो जुगाड़ लगा ली मैंने, बटने से जो वो होता है चटनी पीसने वाला, उसी से मैंने इनको ठोकना शुरू कर दिया। और अब मैं इसको थोड़ा लूज़ छोड़ूंगी, और लूज़ जितना लूज़ होगा उतना ही अच्छा फिनिशिंग आएगी। तो मैं ऐसे यहाँ पर भी इसको पिनअप कर लूँगी। और भाई मैं थक गई हूँ इनको लगा लगा कर। तो मैं बैठ भी रही थी, खड़े भी हो रही थी, जैसे मेरे से हो रहा था वैसे कर रही थी। और जल्दी भी करना था, घर का और भी काम था। इधर मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कराने में लगा हुआ था, वो मेरे को पिन उठा उठा के दे रहा था, बार बार बोल रहा था मम्मी मैं कितनी हेल्प करा रहा हूँ ना। मैंने हाँ बेटा। तो ऐसे मैंने लूज कर करके इनको बना दिया है। उनकी भी फिनिशिंग दूंगी, जो बीच में दिख रहा है कि यहाँ मैंने पिनअप कर रखा है, तो यहाँ पे भी फिनिशिंग दूंगी। यहाँ पे मेरे पास कुछ डेकोरेट करने के लिए माला वगैरह रखी हैं, जो मैं पिछली दिवाली को लाई थी, वो मैं यहाँ पे लगाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लगाई हैं। और अब मैं बीच में चुन्नी लगाने की सोच रही हूँ, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। अभी तो नहीं, अभी आप देखो कि अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो मैंने ये कांच वाली चूड़ी नहीं ली है, जो तांबे वाली चूड़ी आती है वो वाली चूड़ी ली है, क्योंकि कांच की थोड़ा सा दबाव आने पर टूट मोड़ जाती है ना। तो मैंने ये तांबे की जो चूड़ी आती है वो ली है। तो मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगी। और इसको मैं लेके आई थी, तो ये वो वाली पेन है, जो दूसरी वाली नहीं होती जो मुड़ी हुई होती है उसको, क्योंकि ये इसमें रुकती नहीं, तो मैंने इसको इसका यूज किया है।
और इसको मैं अच्छे से लगा दूँगी और लगाने के बाद अच्छी सी फिनिशिंग दूँगी। इसमें अभी मैं लाइट लगाऊँगी, लाइट लगाने के बाद देखना कैसी फिनिशिंग आ रही है और आपको लगा के दिखाती हूँ। पहले अभी मैं आज नहीं जमाऊँगी चौकी, चौकी मैं कल ही जमाऊँगी, मगर सुबह सुबह ही हमारे घर पे पूजा होती है, सब लोग अपने अपने काम पे जाते हैं तो सुबह ही पूजा होने लग जाती है। तो मैं अभी ये डेकोरेट करके रख दूँगी क्योंकि सुबह नहीं हो पाता अच्छे से। चौकी सुबह ही जमाऊँगी, जो चौकी के काम होते हैं सारे वो काम मैं सुबह ही करूँगी। तो अभी मैं आपको एक बार चौकी लगा के दिखा देती हूँ कि लुक कैसा आएगा। और चौकी वगैरह सब सामान मैंने इकट्ठा कर रखा है, तो आप मुझे एक बार बताना मैं इस चुन्नी को लगाऊं क्योंकि मेरे को थोड़ा ओवरऑल लग रहा है। तो यहाँ मैंने लाइट लगा दी थी और ये है मेरा फाइनल लुक जो कि दिख रहा है। और एक बार मैं आपको लाइट बंद करके भी दिखाऊंगी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं इस लाइट को, इसको चुन्नी को जो बीच में मैंने लगाई है इसको रखूँ या फिर इसको हटा दूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये ओवर लग रहा है। और ये लाइट कम करके है, लाइट बंद करने के बाद रूम का। और प्लीज़ अगर आपको आगे का वीडियो देखनी है कि मैंने अपनी माता रानी को कैसे जमाया और अगर आगे का पार्ट देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं इस चुन्नी को रखूँ या ना रखूँ। ओके गाइस, बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ इडली सांभर और आपको भी दिखाऊंगी मैं इडली सांभर कैसे बनाते हैं। पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप सब लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। चलो इधर मम्मी काट रही है लौकी, काशी फल और बैगन की सब्जी और मैं चलूँगी किचन में। मैं निकाल लूँगी अरहर की दाल। ये है पीली वाली जो अरहर की दाल होती है, घर की बनी हुई दाल है। इसको रख दूँगी मैं साइड में। और इधर बनाऊँगी मैं टमाटर की और हरी मिर्च की ग्रेवी और इसमें मैं डालूँगी आधा किलो से टमाटर और 4 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा। इसकी बना लूँगी मैं ग्रेवी। इसकी ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसी जार में बना लूँगी प्याज की भी ग्रेवी और इसकी भी ग्रेवी बना के मैंने साइड में रख दी है। ये है इडली का बैटर, ये है फूली हुई सूजी, मैंने इसको मट्ठे में फुलाया है। और ये है इमली का पल्प जो मैंने इसको इमली को गला के निकाल लिया है। ये है टमाटर और प्याज की ग्रेवी जो मैंने अभी बनाई है। इधर मैंने रख दिया है सांभर बनने के लिए सब्जी और दाल मिक्स करके, नमक और हल्दी डालती हूँ इसमें। और ये बनेगी प्याज की सब्जी। तो मैंने लड्डू गोपाल के लिए बना रही हूँ थोड़ा सा हलवा सूजी का, उनका भी भोग किसी ना किसी का लगेगा। तो मैं झटपट से देसी घी में बना लूँगी अपने लड्डू गोपाल के लिए हलवा। सूजी का हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, मन पता भी नहीं चलता, 2 मिनट में बन जाता है ये। इधर भूज रही हूँ मैं सूजी और भुन गई है सूजी। अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी और थोड़ी सी चीनी। ये जब तक बनेगा इधर मैं लगा लूँगी जब तक अपने सांभर में छौंक। इधर सांभर भी बन गया है और सांभर देखो कितना अच्छा बना है। इसमें मैं लगा लूँगी तड़का। ये मैंने प्याज और टमाटर की ग्रेवी जो बनाई थी उसका लगा दिया है तड़का। मेरा बन गया सूजी का हलवा और जब तक मैं लगा दूँगी लड्डू गोपाल का भोग। और बोलिए लड्डू गोपाल की जय। अब मैं आ गई हूँ सूजी के बैटर पर। इसमें मैं डालूँगी 1 इनो, आधा बैटर मैंने उठा के रख दिया, अभी मैं आधे बैटर में ही डालूँगी। ये है इडली बनाने का स्टैंड। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, जो 1 स्टैंड जो मैं रखूँगी उससे थोड़ा सा नीचे पानी रखूँगी ताकि वो ऊपर प्लेट में ना आए। इसको मैं रख दूँगी स्लो गैस पे बनने के लिए। बैटर में डाल लिया मैंने इनो, थोड़ा सा इसके ऊपर डालूँगी पानी ताकि ये झाग छोड़ जाए अच्छे से। और स्टैंड में मैं लगा लूँगी थोड़ा सा घी जिससे बनाते समय ये चिपके नहीं। अब मैं डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा बैटर, थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ूँगी क्योंकि ये फिर बन के फूलेगा तो फिर ऊपर निकल आएगा। और देखो मेरी कितनी प्यारी प्यारी इडली बन के तैयार हो गई हैं। और अब हम चलते हैं अपने हिंदुस्तानी काम पे जो सुबह चाय से लेकर और शाम को सोने से पहले तक चलता ही रहता है। ये है हमारे बर्तनों का काम, हर लेडीज़ के लिए भैया ये तो सबसे पहले आता ही आता है। इधर में मैंने मांज लिए सारे बर्तन, जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ करूँगी। भाई मेरे पर तो रुका ही नहीं जा रहा खाने के लिए। इडली सांभर मेरी सबसे फेवरेट सब्जी है। इधर मैं मांज रही हूँ बर्तन मांजने के मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगी अपनी थाली क्योंकि मुझे तो भाई इंतज़ार नहीं हो रहा है। आप बताना मुझे किस किस को इडली सांभर पसंद है। भाई मेरे तो फेवरेट हैं और आप में से किस किस के हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और आपके घर में महीने में कितने बार बन जाते हैं। मेरे तो महीने में 3 से 4 बार बन ही जाते हैं क्योंकि ये मेरे फेवरेट हैं और घर में ज़्यादातर सब लोगों के फेवरेट हैं। इधर मेरी आपसे बातें करते करते हो गए हैं बर्तन साफ। अब मैं लगा लेती हूँ थाली, एक आपके लिए और एक अपने लिए
क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए भोग तो लगेगा नहीं। और इधर देखो मैंने थाली लगा ली है। अब जल्दी से आप लोग भी खा के बताना मुझे, वैसे आप खा तो नहीं पाओगे, फिर भी आप कलर देख के मुझे बताना आपके मुंह में पानी आया या नहीं आया। और चलो देखो खा लो आप भी खाना। और मैं जा रही हूँ पहले मम्मी को देने के लिए, और मैं इधर आ गई हूँ खाना खाने के लिए। आप भी खाओ और टेस्ट करके मुझे बताओ। इधर मैं खा रही हूँ, भाई इसका टेस्ट एक नंबर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। अब चलो मैं खाना खाने के लिए खाना खाने के बाद गई मैं छत पे घूमने के लिए। और देखो शाम का मौसम कितना अच्छा हो रहा है, मैंने सोचा मैं खुद तो देख ही रही हूँ, आप लोगों को भी दिखा दूँ। हमारे यहाँ पे बंदर बहुत हैं, इतने सारे। अब मैं आपको बताती हूँ मैं वीडियो कहाँ बनाती हूँ और कैसे बनाती हूँ। आपने ज़्यादातर देखा होगा पीछे का ये वाला ही व्यू आता होगा, और मैं यहीं पे वीडियो बनाती हूँ। और ये है मेरा स्टैंड, ये है मेरा फ़ोन जिससे मैं वीडियो बनाती हूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना। और मैं